नमस्कार आदाब दोस्तों राफेल डील पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पर चुनाव से पहले मोदी सरकार की मुश्किलें खुद एक फ्रांस की मीडिया कंपनी ने बढ़ा दी हैं। फ्रांस की एक मीडिया कंपनी ने राफेल डील के घोटाले की जो सच्चाई सामने रखी है उसको सुन करके देख करके आप दंग रह जाएंगे। आगे हम आपको फ्रांस की मीडिया के द्वारा जो राफेल डील के घोटाले पर खुलासा किया गया है उसके तथ्य आपको बताएंगे और आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है दोस्तों, त्रिपुरा हिंसा को लेकर के। त्रिपुरा में जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा हुई है उस मामले पर राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है ये भी हम आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों पूरे देश में डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी करने के बाद जिस तरह से मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है उस मामले पर शिवसेना ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किस तरह से इसकी भी एक तस्वीर दिखाएंगे और जो है जो उनके नेता हैं संजय राउत, उनका जो बयान आया है वो भी हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राफेल डील में घोटाला हुआ है या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बात करते हैं खबर की। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। हमारे देश के अंदर राफेल घोटाले का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। राहुल गांधी से लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने राफेल घोटाला किया है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। खैर, इसकी जांच करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मामला रफा दफा कर दिया गया। खैर, जिस जज ने या हमारे देश के पूर्व सीजेआई जिन्होंने इस पूरे मामले की देखरेख की, आज वो बीजेपी के सांसद बने बैठे हैं। खैर, अब इसके बाद जो खुद फ्रांस की मीडिया कंपनी ने खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। राफेल फाइटर जेट डील को लेकर के फ्रांस की एक ऑनलाइन पत्रिका मीडिया पार्ट ने बड़ा दावा किया है। पत्रिका ने फेक इनवॉइस पब्लिश करते हुए दावा किया है कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने सौदा कराने के लिए भारतीय बिचौलिए सुशेन गुप्ता को लगभग 65 करोड़ जो है बतौर रिश्वत दिए, यानी कि 7.5 मिलियन रुपए दिए थे। और इसकी जानकारी भारत की सीबीआई और ईडी को भी थी। उन्होंने आगे भी कहा है और जो है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये भी बात कही है। रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि डॉक्यूमेंट्स के होने के बाद भी भारतीय एजेंसियों ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया था। बता दें कि भारत ने फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल फाइटर जेट का सौदा किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें ऑफशोर कंपनियां, संदिग्ध करार और फेक चालान शामिल हैं। मीडिया पार्ट या खुलासा कर सकता है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और ईडी यानी कि जो है परिवर्तन निदेशालय के सहयोगियों के पास अक्टूबर 2018 से प्रमाण हैं कि दसॉल्ट ने बिचौलिए सुशेन गुप्ता को कम से कम 65 करोड़ का सीक्रेट जो है कमीशन दिया गया है। तो यह बहुत बड़ा खुलासा जो है इस कंपनी ने किया है। मीडिया पार्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि कथित फेक चालानों ने फ्रांसीसी विमान निर्माता दसॉल्ट एविएशन को भारत के साथ 36 फाइटर जेट का सौदा सिक्योर करने में सहायता कराने के लिए जो है गुप्ता को सीक्रेट कमीशन कम से कम 7.5 मिलियन यूरो यानी लगभग 65 करोड़ रुपए का भुगतान करने में सक्षम बनाया है। हालांकि इन डॉक्यूमेंट्स के मौजूद होने के बाद भी भारतीय एजेंसियों ने मामले में दिलचस्पी नहीं दिखाई और जांच शुरू नहीं की। अब आप बताइए, यह बहुत बड़ा दावा है और यह कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं, खुद फ्रांस की एक मीडिया पार्ट कंपनी कर रही है और कुछ उसने एविडेंस भी पेश किए हैं। हालांकि मैं उनकी पुष्टि नहीं करता, ना हमारा चैनल उनको सही बताता है, लेकिन जिस तरह से यह सारा खुलासा हुआ है वो फिर से एक बार मोदी सरकार की 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चिंता बढ़ाने वाला है और हमारे देश की ईडी और सीबीआई की भी चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि इनका भी नाम इसमें सामने आया है और ये बहुत बड़ा, अगर ऐसा हुआ भी होगा तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। खैर, जरूर बताइए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर दोस्तों आ रही है त्रिपुरा में।
बांग्लादेश में माइनॉरिटी, यानी कि बांग्लादेश की जो माइनॉरिटी पब्लिक है, या हम ये कहें हमारे हिंदू भाई जो हैं जिनके खिलाफ हिंसा हुई, बहुत ही दर्दनाक है ये और बहुत ही जो है कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन उसका बदला हमारे देश के त्रिपुरा में कुछ हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिमों से लेने की कोशिश की, ऐसा सोशल मीडिया के जरिए से दावा किया जाता है, और एक विशेष समुदाय के खिलाफ हिंसा फैलाई। हिंसा में मैंने आपको इससे पहले भी कई यानी कि खबरें दिखाई जिसमें दर्जनों मस्जिदों, घरों और दुकानों को तबाह कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और इस मामले पर अब जब त्रिपुरा पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसके ऊपर तो उससे भी ज्यादा बड़े सवाल खड़े होते हैं। जब हिंसा हो रही थी तब भी कुछ नहीं कर पाई, और अब जब हिंसा रुक गई है उसके बाद जब कार्रवाई का मामला शुरू हुआ है तो उल्टा जो लोग हिंसा कर रहे हैं उन पर नहीं, बल्कि जो लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। खैर, अब इस बीच राहुल गांधी ने त्रिपुरा हिंसा को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। आपको हम खबर दिखा रहे, देख सकते हैं त्रिपुरा की हिंसा को लेकर के देश की राजनीति में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बीजेपी की सरकार और त्रिपुरा पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े करे। आपको बता दें कि हाल ही में त्रिपुरा में पुलिस ने पत्रकारों और वकीलों समेत 102 लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ केस दर्ज कर दिए हैं। इन सभी लोगों पर यूएपीए एक्ट लगाया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से राहुल गांधी ने इसकी आलोचना की है। राहुल गांधी का कहना है कि यूएपीए के जरिए सच दबाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी की रणनीति है गोली मारना और लोगों को परेशान करना, यह खुद राहुल गांधी कह रहे हैं। सोमवार को राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि त्रिपुरा इज बर्निंग, हिंसा के बारे में बात करना सुधारात्मक कार्रवाई का वाहन है, लेकिन बीजेपी की पसंदीदा कवर अप रणनीति है कि दूत यानी कि संदेशवाहक को गोली मार दो। यूएपीए से सच को चुप नहीं कराया जा सकता, यह कहते हुए उन्होंने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है। खुले शब्दों में अगर हम कहें तो राहुल गांधी का सीधे तौर पर कहना है कि जो लोग त्रिपुरा हिंसा का सच दिखाना चाहते हैं, जो लोग त्रिपुरा की सच्चाई देश के सामने रखना चाहते हैं, उन लोगों की आवाज को दबाने के लिए त्रिपुरा पुलिस जो है उनके ऊपर ही उल्टा यूएपीए के तहत कार्रवाई कर रही है, जबकि जो आरोपी हैं उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को बीजेपी और त्रिपुरा सरकार कैसे टैकल करती है, त्रिपुरा पुलिस कैसे टैकल करती है। बात करता है अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों यहां पर डीमोनेटाइजेशन को लेकर के शिवसेना यानी उनके नेता संजय राउत का बीजेपी और मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। आपको हम खबर दिखा रहे, देख सकते हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत ने एक बार फिर से मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोला है। संजय राउत और एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का फैसला लिया वो पूरी तरह से असफल रहा है, और जिसमें 60 से ज्यादा लोग इस दुनिया को छोड़ गए, दुनिया को अलविदा कह गए, 60 लोगों की कैजुअलिटी हुई। इसलिए इस असफलता के लिए मोदी सरकार को और पीएम मोदी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। वैसे भी 8 नवंबर आप सभी को पता होगा डीमोनेटाइजेशन का जन्मदिन है, इसी दिन जो है इसको लेकर के अनाउंसमेंट किया गया था। खैर, आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में भी आप 2 शब्द जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।